हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में दोबारा। बहुत दिन से हमने कुछ वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हैं, उसके लिए बहुत दुखी हूँ। बट अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। फ़िलहाल हम असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए जीके की क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे थे। अभी उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो बिना फिजूल की बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन विच ईयर सुकाफा एस्टेब्लिश्ड अहोम किंगडम इन चराइदेव? किस साल सुकाफा ने अहोम किंगडम चराइदेव में इस्टेब्लिश किया था? तो इसका आंसर है नंबर सी, 1253। अब इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं? सुकाफा और अहोम किंगडम। देखिए, सुकाफा अहोम किंगडम को इस्टेब्लिश किया, ये तो सबको ही मालूम है। लेकिन ये कौन सा ईयर था, ये याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे सूखा हुआ फल, ठीक है। सूखा हुआ फल, सूखा हुआ फल कौन सा होता है? तामुल होता है ना। तो तामुल जो होता है, तामुल का गाछ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इससे बड़ा से 12 हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, तो 12 हो गया। और 53 होता है तिरपन हिंदी में। तिरपन को हम लोग ताड़पन भी बोल सकते हैं, वो ताड़ का गाछ बोलते हैं ना हिंदी में, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। कुछ खास ट्रिक नहीं है, बट याद करने के लिए कुछ भी मिल जाए इनफ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द वॉर ऑफ सरायघाट वाज फॉट बिटवीन अहोम एंड मुगल इन द ईयर। सरायघाट बैटल जो हुआ था अहोम और मुगल के बीच में, वो कब हुआ था? 1671 में। तो सबसे पहले मतलब अहोम्स के ऊपर खतरा कब मंडराया? जब मुगल्स ने उन पे हमला किया, ठीक है। तो इसको हम लोग खतरा को 71, इसको हिंदी में बोलेंगे तो 71, ठीक है। 71 को एक खतरा, ऐसे राइम करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। when the uprising of पथरुघाट took place, पथरुघाटर रन, है ना, ऐसे में बोलते हैं पथरुघाटर रन केতিয়া হৈছিল हिंदी में? पथरुघाट का रन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1894। तो इसको याद करने के लिए देखिए, पथरुघाटर रन, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो रन, ये वर्ड हम लोग यहाँ पे एज ए क्लू लेंगे। अब 1894 में 94 को अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 94, ठीक है। उसमें भी रन आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों को रिलेट करके याद करने का कोशिश करेंगे। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सदिया खुआ गोहाई वाज ए। सदिया खुआ गोहाई कौन थे? वो एक फ्रंटियर ऑफिसर थे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये ऐसे ही याद हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ और हेल्प नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वाज असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड। असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कब फॉर्म हुआ था? 1921। इसको भी अगर हम लोग देखें, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी APCC, आपसे ऐसे मतलब शॉर्ट में अगर बोले तो APCC या आपसे, है ना।
तो इसको हम लोग आपसे मुझे कुछ कहना है, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो 21, तो हम लोग मतलब ऐसे मतलब ये बोलना तो नहीं चाहिए, एक चीज़ बोलना है उसको 21 ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आई होप यू you understood what I mean. Who was the president of Swaraj Party in Assam during freedom movement? स्वराज पार्टी जो असम में था उसका प्रेसिडेंट कौन था? तोरुम राम फुकम था प्रेसिडेंट स्वराज पार्टी का असम में जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। उसके बाद है महात्मा गांधी फर्स्ट विजिटेड असम इन द ईयर। असम महात्मा गांधी कब फर्स्ट विजिट किए थे असम में सबसे पहले? तो 1921, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी आए थे हमें किस देने के लिए, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी स्टेचू ऑफ राजघाट वाज स्कल्प्टेड बाय। महात्मा गांधी का जो स्टेचू बनाया गया था राजघाट पे, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो राम सुतार के द्वारा बनाया गया था महात्मा गांधी का स्टेचू राजघाट पे। तो महात्मा गांधी के स्टेचू के बाहर में लिखा हुआ है राजघाट, है ना। तो राम और राम राज दोनों मतलब बहुत ही पॉपुलर मतलब राइमिंग वर्ड है, तो आप इसको इस तरह से राम राज के साथ में रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अहोम किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। असम किंगडम कब इस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले? तो 1228 में अहोम किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था। हु वाज द एडिटर ऑफ प्राच्या शासनावली? प्राच्या शासनावली का एडिटर कौन था? डॉक्टर महेश्वर नियोग। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन ही करते हैं, उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय।